हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ विद मुन्ना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का चैप्टर शुरू कर रखा है। उसकी लगभग हर टाइप हो चुके हैं। एक टाइप बाकी है जिसका नाम है डिसहोनेस्ट शॉपकीपर, यानी कि बेईमान दुकानदार। और इस टाइप से हर बार मेंस और प्री में एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इसको ध्यान से समझे। आज शुरू करते हैं इस टाइप को। जैसा कि टाइप का नाम है डिसहोनेस्ट शॉपकीपर, यानी कि बेईमान दुकानदार। अब देख भाई, किसी का घर में से कोई दुकानदार हो तो बुरा मत मान लेना भाई, बेईमान कह रहे हैं। ये क्वेश्चन ही ऐसे है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है और इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। देखें भाई, फर्स्ट क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का प्रयोग करता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। जब भी इस टाइप से कोई क्वेश्चन आए बेईमान दुकानदार वाली टाइप से, तो आप मान लो कि 1 ग्राम का रेट जो है वो 1 रुपए के बराबर है, ठीक है। 1 ग्राम 1 रुपए के बराबर है और उसने खरीदे हैं 1000 ग्राम, यानी कि 1 किलो, यानी कि उसने 1000 रुपए की चीज खरीदी, उसके पास 1000 रुपए की चीज है। अब वो कहता है कि मैं अपने सामानों को क्रय मूल्य पर ही बेच दूंगा, यानी कि 1000 की चीज को 1000 में ही बेच दूंगा। लेकिन क्या करता है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का प्रयोग करता है, यानी कि वो जो बाट होता है मापने का, वो लिखा तो उस पर 1 किलोग्राम होता है, लेकिन उसका वेट एक्चुअली कितना होता है, 900 ग्राम। यानी कि वो 1000 में 1000 की चीज खरीदता है, लेकिन देते टाइम क्या करता है कि वो 1 किलोग्राम के स्थान की जगह वो लेता तो 1000 रुपए है, लेकिन देता है कितना उसको, 900 ग्राम। यानी कि उसको चीज कितने की दी, 900 की चीज दी, ठीक है। तो देखो 1000 देनी थी, दी कितने की, 900 की, तो फायदा कितना कमाया, 100 का। कितने के ऊपर फायदा होगा भाई, जितने की वो चीज उसको देगा। कितने की चीज दी है, यानी कितनी चीज दी उसने, 900, तो 100 का फायदा हो गया। कितने की चीज बेचने पर, 900 की चीज बेची उसने, जिसमें उसने 100 का फायदा कमा लिया, ठीक है। और प्रतिशत के लिए गुणा में 100 और प्रतिशत का निशान, ठीक है। तो कितना फायदा हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 100/9%, जिसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 सही 1/9%। या फिर ऑप्शन में जो भी लिख रखा हो, इसको हम पॉइंट में भी लिख सकते हैं, कितना, 11.11%, ठीक है। ये आप लोगों का आंसर है। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार रिपीट करके देखें। बहुत ही आसान टाइप है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, एक बेईमान मिठाई वाला अपनी मिठाई को 10% लाभ पर बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें भाई। देखो वही चीज है, उसने क्या खरीदा भाई, 1000 में 1000 ग्राम खरीदे, लेकिन मैं क्या कहता भाई, 1000 रुपए की चीज है तो मैं 10% लाभ कमा के बेचूंगा। यानी कि इसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 100, और इसमें 100 और मिला के वो उसको कितने बेचेगा, 1100 में। या फिर आप सीधा इसका 10% लाभ कमाना तो कितने बेचेगा, 110% में। प्रतिशत हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100, 2 जीरो कट के, और 110 गुणा में 10 कितना, यानी कि वो उसको कितने में बेचेगा भाई, 1100 में। या फिर दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूं ये सारी चीजें, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता है भाई, 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का प्रयोग करता है, यानी कि वो 1000 ग्राम देने के बजाय उसको देता कितना है, 800। यानी कि उसने 800 की चीज खरीदने वाले को कितने में चिपका दी भाई, 1100 में चिपका दी, क्योंकि 10% वो फायदा कमाना चाहता था। और दूसरी बात, वो 1 किलोग्राम के स्थान पर देता कितना, 800, यानी कि 800 की चीज बेची और कितने में बेची, 1100 में बेची, तो फायदा कितने का हो गया, 300 का। कितने के ऊपर, जितने की उसने चीज बेची वो कितने की है, 800 की है। और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, ठीक है। और प्रतिशत का निशान, 0 से 2 जीरो कट गए भाई, 300/8 कितना आ जाएगा भाई, ये 37.5% आ जाएगा। चाहे तो आप इसको डिवाइड कर लें, 8 3 24, 8 7 56 और 8 5 40, कितना आ जाएगा, 37.5%, या इसको 37 सही 1/2% लिख लो। वो तो जो ऑप्शन में लिखा वही टिक लगाना है। अगला क्वेश्चन है भाई, जब मैं 1-2 क्वेश्चन करवा दूं उसके बाद आप ये किया करो, नेक्स्ट क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके अपने आप ट्राई किया करो। नहीं आए तो दोबारा वीडियो में आके उसको समझ लिया करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक बेईमान फल वाला अपने फलों को 5% हानि पर बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो वो क्या कहता है कि अगर 1000 की चीज है तो मैं तो इसको 5% हानि पर ही बेच दूंगा।
1000 इसलिए लेते थे, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम 1 रुपए का, तो टोटल चीज कितनी होगी? 1000 रुपए की। ठीक है, 5% हानि पर बेच देता है, यानी कि इसकी 95% पर बेच देगा भाई। 95% निकालोगे तो यानी कितने में बेच देगा वो इसको? 950 रुपए में बेच देगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट देंगे। ठीक है, लेकिन वह क्या करता है भाई, 1 किलोग्राम देने की बजाय कितने ग्राम का प्रयोग करता है? 850 ग्राम का, यानी कि वो अगले को चीज कितने की देता है? 850 की। और कितने में देता है? 950 में। तो फायदा कितने का होता है उसको? 100 रुपए का। कितने के ऊपर? जितने की उसने उसको चीज दी है। 850 के ऊपर 100 का फायदा। प्रतिशत के लिए गुणा में 100 और प्रतिशत का निशान। आगे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। 0 से 0, ये 5 दूनी 10 और 17 पंजे 85, 200/17%। 200/17%। अगर आगे कैलकुलेट करना चाहे तो आगे कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। 17 × 17, ठीक है, बच गए 3, फिर 17 × 17 बच जाएंगे कितना? 13/17%। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो भाई, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016 मेंस में आया था। डायरेक्ट ट्रिक ही पूछी थी इन्होंने कि एक व्यापारी वस्तुओं को क्रय व विक्रय करते समय दोनों बार x% की बेईमानी करता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत बताओ। हमने एक, जब भी 2 सक्सेसिव चीज होती है तो हमें एक फॉर्मूला यूज करते हैं, x प्लस में y प्लस में xy/100। ठीक है, यानी कि x% की एक बार बेईमानी करी और x% की दोबारा बेईमानी करी, तो टोटल बेईमानी बतानी हमने ये इसको डिस्काउंट वाले चैप्टर में भी यूज किया था भाई। वहां क्या होता था कि 2 डिस्काउंट देते थे, तो पहला डिस्काउंट माइनस के, दूसरा डिस्काउंट और -x प्लस में -x और -y/100। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? -x -y, और ये क्या हो जाता है? माइनस माइनस प्लस xy/100। ठीक है, ये हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों बार बेईमानी की है तो उसका फायदा हुआ है, तो दोनों बार यहाँ पे प्लस का निशान लेंगे। छूट देते हैं तो दोनों बार हमने छूट दिए, यानी कुछ नुकसान हुआ है, इसलिए माइनस का निशान लेते थे। ठीक है, तो फॉर्मूला यही है। लेकिन इसमें क्या है कि दोनों बार सेम ही बेईमानी की है, x% की, तो यानी कि x प्लस में x और x गुणा में x, यानी x²/100। तो आंसर की इतना हो जाएगा भाई 2x प्लस में x²/100। ठीक है, ये उसकी कुल क्या आ जाएगी? कुल लाभ आ जाएगा, या कुल बेईमानी कह लो भाई, जो भी कहना है, ये उसको कुल लाभ हो जाएगा। जैसे कि अगर आप एग्जांपल से करना चाहे, 10% की उसने खरीदते टाइम बेईमानी करी, 10% की उसने बेचते टाइम, तो कुल बेईमानी कितना आ जाएगा? 10 प्लस में 10 प्लस में 10 गुणा 10/100, ये कट के कितना आ जाएगा? 1, 10 10 20 और 1, टोटल बेईमानी कितनी आ जाएगी? 21% की। तो ऐसे निकाल सकते हैं आप लोग। देखो, बेईमान दुकानदार की टाइप से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, या जिस टाइप के भी क्वेश्चन पीछे के ईयर्स में आए हैं किसी भी एग्जाम में, तो हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन बचते हैं भाई जो अपने आप में यूनिक है और जिनके अंदर 2 विक्रय मूल्य दिए होते हैं एक कंडीशन के साथ। देखें भाई, इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। यदि किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचा जाता है तो 2 गुना लाभ होता है 450 रुपए में बेचने से हुई हानि से। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि अपने पास 2 विक्रय मूल्य हैं, एक है विक्रय मूल्य 900 और एक है विक्रय मूल्य 450। पहले 950 में बेचा जाता है तो 2 गुना लाभ होता है 450 रुपए में बेचने से हुई हानि से। यानी कि अगर 900 में बेचा है तो 2 गुना लाभ हुआ है किससे? 450 रुपए में बेचने से हुई हानि से। यानी 450 में बेचने से हमें जो हानि हुई है, यानी कि एक लाभ हो गया और दूसरी चीज क्या होगी? हानि। इनका रेशियो कितना? अगर हानि 1 हुई है तो लाभ इसका 2 गुना है, यानी कि 2 हुआ है। ठीक है, अब देखें भाई, अगर ये 2 ये मान लें कि मैंने बीच में कोई क्रय मूल्य है, किसी मूल्य पे वस्तु को खरीदा गया था, एक बार हमें इसे 950 रुपए में 900 में बेचा तो हमें कुछ लाभ हुआ भाई। ठीक है, फिर इसे हमने 450 रुपए में बेचा तो कुछ हानि हुई। ठीक है, ये दे रखा है भाई, जो ये लाभ है ये कितना है? 2 गुना है हानि से। हानि 1 है तो लाभ 2 है। इन दोनों के बीच का अंतर देखें भाई, अगर रेशियो के अंदर देखें तो 2 और 1, टोटल अंतर कितने का है? 3 का। और अगर इनका टोटल के बीच का अंतर देखें, 2 विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 900 और 450 के बीच का अंतर कितना है?
450 है, 900 में से 450 घटा दो तो कितना आ जाएगा आंसर 450। तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई 450, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 450 बटे 3 यानी कि 150। तो 1 की वैल्यू 150 है तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300 और 1 की वैल्यू 150 आ ही चुकी है। तो अब आप लोगों की मर्जी है, दो कंडीशन में से आप किसी से भी क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। या तो 900 रुपए विक्रय मूल्य है और लाभ कितने का है 2 का है, ये क्या है विक्रय मूल्य, ये क्या है लाभ, कितने का 300 का लाभ है। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, यानी विक्रय मूल्य में से मैं लाभ को घटा दूंगा तो कितना क्या आ जाएगा क्रय मूल्य कितना 600। या तो यहां से निकाल लो या फिर एक विक्रय मूल्य कितना है 450 है, ये क्या है विक्रय मूल्य है और इस पे हानि कितने की हुई हमें 150 की, एक हानि हुई थी यहाँ पे 2 लाभ हुआ था, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी है 150। तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, विक्रय मूल्य में हम हानि को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है क्रय मूल्य। तो 450 में 150 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा क्रय मूल्य 600। कहीं से भी निकाल लो क्रय मूल्य बराबर ही आएगा। तो एग्जाम के अंदर आप लोग किसी भी एक कंडीशन से निकाल देना, दोनों से निकालने की कोई जरूरत नहीं है। एक से ही आंसर आ रहा है तो दोनों में टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है, ठीक है। अब ये देखो भाई, यहाँ पे एक जगह हानि दी थी, एक जगह लाभ दिया था। कंडीशन ये भी हो सकती है कि वो बोल दे कि एक विक्रय मूल्य में बेचने से इतना लाभ होता है और दूसरे विक्रय मूल्य पर बेचने से इस लाभ का 2 गुना लाभ होता है, या कुछ भी कंडीशन दे दे। यानी कि दोनों जगह वो प्रॉफिट भी दे सकता है, दोनों जगह लॉस भी दे सकता है, या फिर एक जगह प्रॉफिट और एक जगह लॉस दे रख सकता है। तो हमें अंतर कैसे निकालना है भाई, जो एसपी का अंतर निकालना है वो तो माइनस करके आ जाएगा। रेशियो के अंदर अंतर कैसे निकालना है भाई, देखो अगर सेम चीज दी है तो हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, सेम चीज दी है तो हम क्या कर देंगे माइनस। यहां पे भी हानि है, यहां पे भी हानि है तो क्या कर देंगे माइनस। और एक जगह प्रॉफिट है एक जगह लॉस है तो हम क्या कर देंगे प्लस। अलग अलग चीज है तो प्लस, सेम चीज है तो माइनस। वो ही हमने यहाँ पे किया भाई, एक जगह प्रॉफिट था एक जगह लॉस था तो दोनों को जोड़ दिया, कितना आ गया 3, और इनके विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है 450। तो 3 की वैल्यू कितना आएगी 450, ठीक है। ये जरूर समझ लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यदि किसी वस्तु को 1060 रुपए में बेचा जाता है तो 20% अधिक लाभ होता है 950 रुपए में बेचने से हुई हानि से। तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचा जाए, ये हमें बताना है भाई। तो वही चीज है, अपने को क्या दे रखा है, 2 विक्रय मूल्य दे रखे हैं भाई, एक है 1060 और दूसरे वाला है 950, ठीक है। अब करें सबसे पहले देखो कितने में बेचा जाए 20% लाभ कमाने के लिए, उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इस टाइम में कि हमें लाभ और हानि का रेशियो पता होना चाहिए भाई। तो उन्होंने कहा 950 रुपए में बेचने से जो हानि हुई है और जो लाभ हुआ है 1060 में बेचने से, तो वो हानि से 20% अधिक है। 20% का मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है 1/5, या फिर 20/100 करके काट लेना, 1/5 आ जाएगा भाई। तो यानी कि हानि अगर 5 थी तो लाभ कितना होगा 5 से 1 ज्यादा, यानी कि कितना होगा 6। तो लाभ और हानि का रेशियो कितना आ गया 5:6। और जो जब दोनों चीज अलग अलग हो तो हम क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। तो 6 और 5 11, 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो दोनों विक्रय मूल्य के बीच का अंतर है, कितना अंतर है भाई 1060 में से 950 घटाओगे तो कितना बचेगा 110। तो 11 की वैल्यू 110 है, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। और अब आप किसी से भी लाभ या हानि निकाल सकते हैं, 1 की वैल्यू 10 है तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। विक्रय मूल्य था 160 जिसपे हमें लाभ होता था कितने का 60 का। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य में से हम लाभ को घटा देंगे भाई, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा अपना 1000 रुपए। अब क्रय मूल्य 1000 आ गया, हमें 20% लाभ पर कोई चीज बेचनी है तो यानी कि क्रय मूल्य का कितने में बेचेंगे 20% लाभ कमाएंगे तो 120% पर। तो इसका 120% हटाऊंगा तो बटे 100 और 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 120 गुणा में 10 यानी कितने में वस्तु को बेचना पड़ेगा 1200 रुपए के अंदर। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर। तो इन क्वेश्चन को भी थोड़ा ध्यान से समझ लेना भाई, एग्जाम के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन आए हैं तो इन्हें ध्यान से समझे। आज के लिए इतना ही, और ये प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का जो चैप्टर था ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आप लोग कोई भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं,
उम्मीद है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अब बचता है भाई कि वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाएं। जो वैसे तैयारी कर रहे हैं वो भी लगा सकते हैं, और इसके साथ साथ मैं भी आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा